हेलो दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और आज हम मौजूद हैं फिर से लेकर के सेकंड पार्ट जो हमारी सीरीज चल रही थी न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पेज नंबर 171 पर। एग्जाम्पल का 10.2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था कि करना क्या है, हमको गिवन और टू फाइंड लिख लेना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ कि मेरे को यहाँ क्या लिख लेना है, गिवन लिख लेना है। गिवन क्या दिया हुआ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया है इसको हमने प्लेस किया है 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो मिरर का नाम क्या है, मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। मिरर का नाम लिखना मैंडेटरी है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमने बात किया कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब यू हमेशा आंख बंद करके लिख देना कि यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यू की वैल्यू मैंने लिख दी नेगेटिव यानी माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ आपको दी है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी दी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। अब ये है कौन सा, कॉनकेव। केव के बारे में मैंने बोला था, केव जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव हो जाएगी। फिर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन को मिरर के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई, मेरे को निकालना क्या है, तो मैंने लिख लिया टू फाइंड। पता क्या करना है कि स्क्रीन कहाँ रखी जाए, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी वहीं पे स्क्रीन रखनी पड़ेगी। फिर बोला गया कि फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर भी निकालना है और साइज ऑफ द इमेज भी निकालना है। तो मैं आपको पहले रिकमेंड कर चुका हूँ कि भाई नेचर और साइज की बात आए तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है। और मैग्नीफिकेशन निकाल करके आप आराम से पता लगा सकते हो कि नेचर क्या है और साइज क्या है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं भाई इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ से। तो क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का तरीका मेरे को पता चलता है कि भाई गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है। यहाँ पे देखो मेरे को यू एफ दिया हुआ है, वी निकालना है। तो तीनों को मिला करके मैं बोल देता हूँ मैं मिरर फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या कि यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला मेरे पास होता है ना। 1/f की बात करते हैं तो 1/f कितना है मेरे पास है, माइनस का 15। ये मैंने पुट कर दिया माइनस का 15। उसके बाद 1/v, v कितना है हमारे पास, v तो निकालना है भाई मेरे को, प्लस 1/u, u कितना माइनस 25। तो ये लिख देता हूँ मैं माइनस का 25। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया है माइनस का 25। अब ये हो जाएगा माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/25। बताइए यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। चलिए अब निकालना क्या है, v। जिस भी चीज़ को निकालना होता है उसको कर देते हैं अकेला, बाकी को एक साइड कर लेते हैं। तो ये तो पहले से ही था माइनस का 1/15। इसको उठा करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/25 इक्वल टू 1/v, ऐसा कुछ। अब इनका ले लेते हैं हम एलसीएम। तो 25 और 15 का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, 25 और 15 का एलसीएम। तो ये कितना आएगा, 25 15 का एलसीएम। मैं यहाँ लेकर के बता देता हूँ एलसीएम भाई। ये रहा 25 और ये रहा 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल करते हैं तो 25 तो एज इट इज़ आ जाएगा और 3 5 ज़ा 15। नाउ 5 5 ज़ा 5 1 जा और ये आ जाएगा 5 1 जा 1 का 1। तो कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। तो अल्टीमेटली एलसीएम आ गया मेरे पास 75। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 75 और 15 का जब मैं डिवाइड करता हूँ किसमें, 75 में, तो कितना हो जाएगा 15 5 ज़ा 15 5 से कितना होगा 75। तो ये आ जाएगा माइनस का 5 प्लस 25 3 ज़ा। ओके, तो ऐसा कुछ मेरे पास में देखने को मिल रहा है। क्या मिल जाएगा यहाँ पर, -5 + 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/75 और इक्वल्स 2 हो गया 1/v। ये आ जाएगा आपका 1/v। अब यहाँ पर देख रहे हो आप कि ये 1/v है, लेकिन मेरे को निकालना v है। तो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। जब इसको पलटेंगे तो इसको ही पलटना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो v और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 75/2 और माइनस। ठीक है, माइनस साइन ऊपर भी ले जा सकते हो। तो v की वैल्यू हो जाएगी -75/2, यानी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा
2 3 जा 6, बचा कितना 1, तो ये हो जाएगा 50 और 2 7 जा 14, कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 10, तो 2 5 जा 10, तो हो जाएगा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरी डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि वो डिस्टेंस जिस पर मैं स्क्रीन प्लेस करूंगा टू गेट अ शार्प इमेज। क्लियर है, ये भी निकल के आ गया है। चलिए अब मेरे को बात करनी है किसकी, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, कौन सा वी निकाल लिया मैंने। अब मेरे को नेचर और साइज की बात करनी है, किसकी बात करनी है, नेचर और साइज की। ठीक है, तो नेचर और साइज के लिए आपको निकालना क्या होता है, एम निकालना होता है ना, मैग्निफिकेशन निकालना होता है। चलिए तो पहले हम इसको हटा देते हैं, तो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मैग्निफिकेशन अल्टीमेटली कैसे आप निकाल सकते हो उसको देखो। मैग्निफिकेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, माइनस v की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी कितनी, 75/2, माइनस का क्या थी वैल्यू, माइनस 75 डिवाइड बाई 2 अपॉन में u की वैल्यू कितनी है बेटे, u की वैल्यू आपको दी हुई थी माइनस का 25, तो वो मैंने यहाँ पुट कर दी -25। ना ये माइनस माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक माइनस बचेगा, ऊपर हाथ 75, ये 2 नीचे आ जाएगा और 25 पहले से ही था। ठीक है, तो 25 3 जा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/2, या फिर मैं बोल सकता हूँ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1.5। ये मैग्निफिकेशन आ गया। अब बात आती है भाई कि मैग्निफिकेशन तो मेरे पास आ गया, मैग्निफिकेशन है कैसा, ये जो m की वैल्यू है ये मेरे पास में कैसी है। पहली चीज़ निगेटिव है, कैसी है, निगेटिव है। और मैं बैकअप लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि सिंस m इज नेगेटिव, m नेगेटिव है, देयरफॉर जो आपकी इमेज बनने वाली है वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। देयरफॉर इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात बहुत सिंपल सी है कि भाई अगर मेरे पास में जो m है इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड यानी नंबर देखते हैं, तो m का नंबर कितना है 1.5, साइन नहीं, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। नंबर मतलब केवल वैल्यू, माइनस प्लस से मेरे को मतलब नहीं, केवल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो नंबर क्या है 1.5, जो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ m कितना है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, इसलिए जो इमेज होगी उसका साइज कैसा होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देयरफॉर मैं लिख देता हूँ कि इमेज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो मैंने निकाल दिया, नेचर पता कर लिया, साइज पता कर लिया, लेकिन अगर मेरे को ऑब्जेक्ट का साइज दिया है तो फाइनली मेरे को इमेज का साइज भी निकालना पड़ेगा। m मैंने पता कर लिया, यहाँ पर m मेरे को मिल चुका है। अब क्या निकालना है मेरे को, यहाँ पर साइज ऑफ इमेज निकालना है। साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए अगेन मेरे पास में क्या होगा, m इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ना भाई HI/HO, तो बस वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई m इक्वल टू HI/HO है, तो HI तो यहीं बना रहने दो, HO को उठा करके दूसरी साइड ले जाओ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो HI इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू HO, और इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो m की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, m की वैल्यू है माइनस का 1.5, m की वैल्यू माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई, और HO की वैल्यू कितनी हुई है 4, HO की वैल्यू आपके पास कितनी 4, तो कितना हो जाएगा 1.5 4 से कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो HI कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका माइनस का 6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा HI यानी हाइट ऑफ इमेज। ये निकल के आ गया हाइट ऑफ इमेज। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या निकाल लिया कि भाई ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ, वो इमेज की दूरी, इमेज कहाँ बनने वाली है। दूसरा नेचर कैसा होगा, तो मैंने बता दिया रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि m की वैल्यू नेगेटिव है। फिर बोला गया साइज कैसा होगा, तो मैंने बोल दिया लार्जर देन ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद मैंने बोला कि भाई ऑब्जेक्ट की इमेज, वो ऑब्जेक्ट की हमको हाइट दी हुई थी, तो इमेज की भी हाइट मेरे को निकालना पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगी, इमेज की हाइट भी मेरे को निकालना पड़ेगी। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेकंड वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बहुत सिंपल सा। क्या, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ मेरे को बोला गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है,
ठीक है। इसके अलावा इरेक्ट बन रही है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, ठीक है। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज कि कॉनकेव मिरर के अंदर हमने कितने केसेस पढ़े हुए हैं, टोटल 6 केसेस पढ़े हुए। कितने केसेस पढ़े हैं, 6 केसेस पढ़े हुए हैं। शुरुआत के जो 5 केसेस होते हैं 1 से लेके 5 तक के जो केसेस होते हैं उनमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। केवल जो 6th वाला जो केस होता है उसके अंदर कैसी बनती है, केवल 6th वाले केस के अंदर इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहाँ पर, 6th वाले केस में। तो बस यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट बनानी ना, तो वर्चुअल वाली और इरेक्ट वाली कहाँ बनेगी, 6th केस में बनेगी। 6th केस की कंडीशन क्या है, 6th केस की कंडीशन होती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में कहीं रखा होना चाहिए, जिसकी वजह से जो इमेज बनेगी, क्या बनेगी भाई, जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। तो कौन सा केस होगा, 6th वाला केस, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होनी चाहिए, फोकस और पोल के बीच में। तो ऑप्शन देखेंगे, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। बस आ गया। तो प्रिंसिपल फोकस F एंड पोल P, इनके बीच में जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी 6th वाला केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। वो कौन सा मिरर होगा जिसके अंदर कहीं पर भी आप खड़े हो जाओ, जिसके सामने कहीं पर भी आप खड़े हो जाओ, आपकी इमेज कैसी बननी चाहिए, वर्चुअल और इरेक्ट बननी चाहिए। तो मिरर कौन सा हो सकता है, प्लेन मिरर, क्या प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, या फिर आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो देखो बात तो बिल्कुल सिंपल सी है कि आपको मिरर के सामने कहीं भी खड़े हो जाना है। कहाँ, मिरर के सामने कहीं भी खड़े हो जाना है। आपकी इमेज कैसी बननी चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बननी चाहिए। तो देखिए इसके लिए मैं वो सिंपल सा काम बोलता हूँ आपको। अगर मेरे पास में एक प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर तो हर एक केस में हमेशा वर्चुअल ही बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है। आप यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, इसकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इसके अलावा ये मेरे पास में कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। इसके सामने आप कहीं भी खड़े हो जाओ, इवन इन्फिनिटी पे खड़े हो जाओ, ये हमेशा उसकी इमेज कैसी बनाएगा, बिहाइंड द मिरर बनाएगा और वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। अब बात आती है कॉनकेव की। तो कॉनकेव में भाई शुरुआत के 5 केसेस, यानी कि आप जब फोकस तक की बात करते हो, यहां तक कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड। केवल जब फोकस के आगे निकल जाते हो इधर, यहां पर बनने वाली इमेजेस कैसी होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इतना समझ पा रहे हो, इसके आगे जो बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर बोला गया कि हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बननी चाहिए। तो ये प्लेन मिरर है उसके अंदर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, और कॉन्वेक्स है उसके अंदर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। कॉनकेव के अंदर केवल 6th केस के अंदर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। तो मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than object? Draw the ray diagram for this case. दो क्वेश्चन ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बिल्कुल सिंपल सा टास्क हमको बोला जा रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें क्या बनानी है, इरेक्ट इमेज बनानी है ऑब्जेक्ट। क्या बनानी है, इरेक्ट इमेज बनानी है। किससे, कॉनकेव मिरर की वजह से। किसकी वजह से, कॉनकेव मिरर की वजह से, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा सकता है, उस रेंज को बताना है जिसके बीच में अपन ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो जरा देखो मिरर कौन सा है बेटा, कॉनकेव। तो मैं जरा कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ। ये रहा मेरे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में ये मैंने क्या कर दिया, ये बना दिया पोल, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज योर फोकस,
और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 15 सेंटीमीटर और उसका डबल क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाए, क्या बोला ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाए, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, तभी तो 6 वाला केस बनेगा। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इरेक्ट कब बनती है, जब 6 वाला केस होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं होना चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, यानी अगर मेरे से पूछा गया कि रेंज क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, तो रेंज क्या होनी चाहिए पोल से फोकस के बीच में, यानी कि 0 से लेके 15 सेंटीमीटर यानी -15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी लिख दो। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी -15 to 0, इसके बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, आपकी इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट की वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो मैं यहाँ रेंज लिख देता हूँ, रेंज क्या होने वाली है -15 सेंटीमीटर टू 0 सेंटीमीटर, ये रेंज हो जाएगी -15 सेंटीमीटर टू 0 सेंटीमीटर, ये आपकी रेंज होगी। उसके बाद बोला गया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, आप समझ सकते हो ना भाई कि जो नेचर क्या होगा, इरेक्ट बोल दिया था, देखो यहाँ पे पहले ही बोल दिया था इरेक्ट इमेज बनानी है, तो इरेक्ट बनानी मतलब वर्चुअल होगी, तो नेचर क्या हो गया, नेचर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो नेचर हो जाएगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये होगी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो 2 काम हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात आती है कि इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी। तो जब वर्चुअल इरेक्ट बनती है 6 वाले केस में, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो मैग्निफिकेशन होता है तो वो क्या होता है ग्रेटर देन 1 आता है। यानी हम सिंपल से बना के देख लेते हैं कि यहाँ से ये लाइट जाएगी और एक लाइट ये जाएगी। ठीक है, ये 2 लाइट हमने निकाल दी। अब जो पैरेलल गई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, और जो पोल की डायरेक्शन में गई है जितने एंगल पर जाएगी उतने एंगल पर ही क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो अब ये दोनों आगे जाके तो कभी मिलने वाली नहीं है, तो हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर ये जिस जगह पर मिलती है उस जगह क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। ठीक है, अब ये इमेज अल्टीमेटली कैसी बनी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। तो मैं बोलूँगा कि इमेज कैसी बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, बिल्कुल बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। और उसका रे डायग्राम बना दीजिए, तो हमने ये उसका रे डायग्राम भी बना दिया है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, केवल क्या बोला गया था, सबसे पहले कि रेंज क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्ट को रखने की, तो मैंने बोला पोल से फोकस के बीच में, यानी कि 0 और -15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रखो, इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। दूसरा बोला गया कि नेचर क्या होगा, तो नेचर में समझ सकता हूँ भाई कि अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल तो होगी, तो वर्चुअल इरेक्ट उसका नेचर हो जाएगा। अब बोला गया कि बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, तो मैंने रे डायग्राम को कंप्लीट किया, मेरे को अपने पता चल गया कि वर्चुअल इरेक्ट के साथ साथ ये कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। और लास्ट में मेरे से बोला गया रे डायग्राम क्या है, तो हमने रे डायग्राम ये कंप्लीट करके बना दिया।